Hello बच्चों, let's read this question. Question says the equilibrium constant for some reactions are given below against each of the reaction. Here, three reactions are given. The first reaction is 2N2 plus 5O2 is in equilibrium with 2N2O5. The second reaction is N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO. Third reaction is N2 plus 2O2 is in equilibrium with 2NO2 and their respective equilibrium constants are given. Which of the following statement is correct? Options are, first option is the least stable oxide is NO2. Option B is the most stable oxide is NO. Option C is the stability order is N2O5 is greater than NO2 is greater than NO. And option D is the stability order is NO2 is greater than NO is greater than N2O5. तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं और हमें तीन इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन दी हुई है, उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड. सो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब हमारे पास तीन रिएक्शन और उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं. तो हम हमारे पास लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड देखनी है सबसे पहले हमें, और तीसरा हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो क्या जब किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लोअर होती है, दैट मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लोअर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन को जो एक्सटेंट होता है ना वो कम होता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं द एक्सटेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज स्मॉल. अभी यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ये जो वैल्यू है थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मीन्स फॉर NO2 दिस वैल्यू इज द लोअर वैल्यू. अगर ये लोअर वैल्यू है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम आएगी, मतलब है कि N2 बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड करेगा, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड करेगा तो NO2 हमारा लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड हो गया. तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड इज NO2 ड्यू टू the lower value of equilibrium constant, so reaction will proceed in backward direction. So reaction will shift in backward direction. डायरेक्शन. अब हम देखेंगे मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड क्या होएगा. तो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू. तो जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसकी है, हमारे पास सेकेंड रिएक्शन की. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हाईएस्ट वैल्यू किसका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, NO का हाईएस्ट है. तो इसमें रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इसमें जो NO है वो हमारा मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड हो जाएगा. और अगर हम ऑर्डर लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स का, तो हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास NO की, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल. सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर दिस इज इक्वल्स टू NO इज ग्रेटर देन N2O5, क्योंकि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो दोनों के बीच में लाई करती है, NO और NO2 के बीच में, एंड द लीस्ट वैल्यू विल बी ऑफ NO2. नाउ वी कैन चेक आवर स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा लीस्ट स्टेबल इज NO2, तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है. मोस्ट स्टेबल इज NO, तो ये वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड है स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने क्या निकाला था, स्टेबिलिटी ऑर्डर है हमारा NO इज ग्रेटर देन N2O5 इज ग्रेटर देन NO2.
तो ये ऑर्डर हमें इन दोनों में ही नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट है, ये वाला भी इनकरेक्ट है. Hence option A and B are the correct choice for this question. Hope you understood it well. Best of luck and thank you.